कंप्यूटर नेटवर्क की इस क्लास में ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क की परिचय, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में पढ़े थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना है, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। और आज के हम क्लास में जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? कंप्यूटर की फिजिकल अरेंजमेंट को नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का एक तरीका होता है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। अन्य शब्दों में कंप्यूटर आपस में जुड़ने का ढंग ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहता है। यानी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की जो पद्धति है उसे ही नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। लीनियर या बस टोपोलॉजी, सर्कुलर या रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। चलिए हम इन सभी टोपोलॉजी के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पहला है हमारा लीनियर और बस टोपोलॉजी। इसे बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें एक कोएक्सियल केबल होती है जिसे बैकबोन कहा जाता है। इस केबल में दूसरी एक छोटी ट्विस्टेड केबल के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। इस छोटी केबल को ड्रॉप केबल कहा जाता है। प्रत्येक नोड में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है, यानी NIC कार्ड होता है, जो सूचनाओं को एक दूसरे कंप्यूटर में संचारित करता है। प्रत्येक NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक यूनिक पता होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो बड़ी केबल दिख रहा होगा, इसे ही कोएक्सियल केबल कहते हैं, जिसे बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर ये खराब हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग काम नहीं करती। और ये देख रहे होंगे छोटी छोटी जो केबल है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसे ड्रॉप केबल कहा जाता है। जो मेन केबल है उससे ये छोटी केबल जुड़ा होता है और उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। और जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं उसे हम नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब नोड है। और प्रत्येक नोड में एक NIC कार्ड होता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो इसका यूनिक पता होता है। यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनेटर लगा दिया गया है। टर्मिनेटर लगाने का मतलब है ये इससे आगे नहीं जा सकता, जो भी नेटवर्क है इससे आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइनर और बस टोपोलॉजी नेटवर्क काम करते हैं। चलिए इसकी एडवांटेज को समझते हैं। तो इस नेटवर्क में केबल बिछाने का खर्च कम होता है, इसे समझना आसान होता है और इसमें बहुत कम केबल का उपयोग किया जाता है। यह अन्य नेटवर्क की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होती है। चलिए इसका डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। इसमें मेन केबल की खराबी से डेटा ट्रांसफ़र रुक जाती है। ये किसी बड़े नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं होते। इसमें एक बार में एक ही पैकेट ट्रांसमिट हो सकता है। दो नोड्स के बीच एक साथ पैकेट ट्रांसमिट करने पर टकराव यानी कि कॉलिजन उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है सर्कुलर और रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड केवल पास वाले नोड से जुड़ा होता है। इस नेटवर्क में कोई होस्ट या मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में जुड़े रहते हैं। इस टोपोलॉजी में डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रेवल करता है और यह प्रत्येक नोड से होकर गुजरता है। तो देख सकते हैं ये एक सर्कुलर के रूप में है, रिंग के रूप में है, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। और इसमें जो डेटा का गमन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। मान लीजिए पहला वाले कंप्यूटर को चौथे नंबर के कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो वो इस तरह से न जाकर इस तरह से जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, ये क्लॉकवाइज ही डेटा को भेज सकते हैं। इस तरह से ये रिंग टोपोलॉजी काम करते हैं। अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो डेटा ट्रांसफ़र यहीं पर रुक जाता है। चलिए हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझ लेते हैं। ये एडवांटेज को समझते हैं। यह स्टार टोपोलॉजी की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं रहते। इसमें डेटा कॉलिजन नहीं होता क्योंकि रिंग कई भागों में बटी रहती है और दो नोड्स के बीच में सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट में केवल एक नोड की ही डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें अलग से रिपीटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इसके डिसएडवांटेज को भी समझते हैं। यदि एक नोड भी ठीक से डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करता है। यदि कंप्यूटर अधिक है तो गति कम हो जाती है। इसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक पावर की आवश्यकता होती है। इसमें बैंडविड्थ का एक बड़ा हिस्सा डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने में बर्बाद हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं।
जिसे हब या होस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम हब या होस्ट कहते हैं। कोई भी दो नोड्स एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़ सकते हैं। नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। केंद्रीय कंप्यूटर सभी नोड्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये हब है और इससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। सब किससे जुड़े हुए हैं? तो सभी हब से जुड़े हुए हैं। तो हब क्या है? एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है जिससे सारे नोड्स जुड़े हुए होते हैं। अगर हब खराब हो जाए तो सारे कंप्यूटर का नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर कोई इसमें से एक कंप्यूटर भी खराब हो जाता है तो इसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बाकी के कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र होते रहेंगे। चलिए इसके एडवांटेज को समझ लेते हैं। तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र तेज़ी से होता है बाकी नेटवर्क टोपोलॉजी के मुकाबले। एक नोड के फेल होने पर बाकी के नेटवर्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस टोपोलॉजी के माध्यम से नेटवर्क को बड़े आसानी से फैलाया जा सकता है और इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में, लाइन बिछाने में कम समय लगता है। चलिए इसका कुछ डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। तो यदि हब खराब हो जाता है तो इसका सारा नेटवर्क रुक जाता है और कोई भी नोड अपना कार्य नहीं कर पाता है, यानी पूरी तरह से निर्भर होता है हब पे। इस प्रकार के टोपोलॉजी में इंस्टॉल करने के अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसमें दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में अधिक केबल की भी आवश्यकता होती है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज था स्टार टोपोलॉजी के बारे में। चलिए हम अगला टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। तो हमारा अगला टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में केबल एक केबल से दूसरी केबल, दूसरी केबल से तीसरी केबल किसी पेड़ के शाखाओं की तरह निकलती है और आपस में जुड़ी रहती है। इसलिए एक या एक से अधिक नोड्स को श्रृंखलाबद्ध यानी हायरार्किकल तरीके से जोड़ने के लिए इस टोपोलॉजी को काम में ली जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक केबल से दूसरी केबल, दूसरी से तीसरी कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे पेड़ के शाखाओं के जैसा ये आपको टोपोलॉजी दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। चलिए हम इसका एडवांटेज को समझते हैं। तो इसे इंस्टॉल करना काफ़ी सरल होता है। इसका देख रेख और रख रखाव बहुत आसान होता है। एरर डिटेक्ट करना अर्थात किसी नोड से में परेशानी है या जानना भी बहुत आसान होता है। इसमें नोड व डिवाइस को जोड़ना भी बहुत आसान होता है। चलिए हम इसका कुछ डिसएडवांटेज समझते हैं। तो इसमें बहुत सारे केबल की ज़रूरत पड़ती है। यह टोपोलॉजी बहुत महंगी होती है। यदि बहुत सारे नोड जोड़ दिए जाए तो इसका देख रेख में बहुत परेशानी होती है। अगर सेंट्रल नोड खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। हमारा अगला टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में नोड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई विशेष संरचना काम में नहीं ली जाती। इसमें नोड एक दूसरे से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें एक नोड एक से अधिक नोड्स के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं, मान लीजिए ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी कंप्यूटर किसी से जुड़ा हुआ हो सकता है या किसी से नहीं भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई एक नोड एक से अधिक भी जुड़ा हुआ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, तो एक कंप्यूटर कई नोड से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी नोड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी एक दूसरे से जुड़ा होना नहीं चाहिए। जैसे कि ये इससे जुड़ा है तो ये वाला जो है इससे नहीं जुड़ा है मगर इससे जुड़ा है तो भी ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। चलिए हम मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज समझते हैं। तो इस टोपोलॉजी द्वारा भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस टोपोलॉजी की विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। यदि कोई लिंक खराब हो जाए तो केवल उससे जुड़े दो कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन ही प्रभावित होता है। नए कंप्यूटर नए नोड जोड़ना बहुत ही आसान होता है। चलिए इसका कुछ डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। तो इसके रख रखाव करने का खर्च बहुत अधिक होता है। इसमें बहुत सारे केबल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के टोपोलॉजी का निर्माण करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको 6 कंप्यूटर की इसमें टोपोलॉजी बनाना है, कनेक्ट करना है, तो आपको 15 केबल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से इसमें मेश टोपोलॉजी का कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इस तरह से हम आज के क्लास में जाने हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने लीनियर टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी के बारे में जाना। तो अगले क्लास में हम जानेंगे नेटवर्क के प्रकार के बारे में, लैन, मैन और वैन के बारे में। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।